आज हम लोग बात करेंगे इन्फिनाइट के बारे में और जानेंगे कि ये इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है, वाकई में रियल लाइफ में इसका क्या रोल है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। हम लोग किस तरीके से ये बोलेंगे कि कब ये इन्फिनाइट मतलब कि इसको कब हम लोग बोलेंगे कि कब ये इन्फिनाइट हो रहा है या फिर ये इन्फिनाइट हो गया। क्या हम इस चीज़ को कर पाएंगे या हमसे वो चीज़ हो पाएगा। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि इन्फिनाइट को हम लोग क्या इसको संज्ञा देंगे, यानी कि इसको क्या नाउन बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, मान लीजिए कि हमारे पास एक चींटी है और उस चींटी को अगर हम बोलें कि अर्थ का एक चक्कर लगाने के लिए, तो और उस चींटी को लगेगा कि अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर वो एक चक्कर मारेगी, और सबसे इससे पहले तो आप ये समझिए कि अगर चींटी उस अर्थ के रिस्पेक्ट में एक चक्कर मारेगी तो पहले आप एक काम करिए कि चींटी को अर्थ के कंपैरिजन में साइज़ का एक इमेजिन करिए कि आखिर ये चींटी अर्थ के कंपैरिजन में उसका क्या साइज़ रहेगा। तो अगर आप इस चीज़ को सोचेंगे तो आपको लगेगा कि अरे अर्थ तो इतना बड़ा है, और अगर हम लोग खुद को ही अर्थ के बाहर अगर आप जाते हैं और आप खुद को ही इतना छोटा देखने के काबिल नहीं हो पाते हैं कि आप अर्थ के बाहर जाने के बाद खुद को ही नहीं देख पाते हैं, जबकि आपका साइज़ चींटी से लाख गुना बड़ा है। तो आप एक चींटी के साइज़ को अर्थ से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। कह सकते हैं कि अगर हम एक अर्थ को अगर हम बोलें कि अर्थ हमारा एक एक एटम है, तो वो चींटी उसके अंदर न्यूक्लियस हो सकती है, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो हो सकते हैं। तो वो उतना छोटा हो सकता है अर्थ के कंपैरिजन में। या फिर आप इलेक्ट्रॉन्स को बोल सकते हैं जो कि किसी एटम में रिवॉल्व करते हैं। तो अर्थ अगर एक एटम है तो उसके अंदर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो चींटी कह सकते हैं आप। तो अगर आप माने कि उस चींटी को अगर एक चक्कर लगाने के लिए बोला जाए, तो वो चींटी सोचेगी कि अरे यार इतना लंबा डिस्टेंस है, लगाए कि ना लगाए। अगर आप उसको बोलेंगे तो उसका एक मन ये भी होगा ना कि इतना लंबा है, छोड़ो छोड़ो रहने दो, नहीं करेंगे, ये डिस्टेंस हम नहीं ट्रैवल करेंगे, नहीं लगाते हैं एक चक्कर, क्योंकि पता नहीं ये कब होगा। तो ये कब होगा, यही बात आपको बताता है कि इन्फिनाइट कितना दूर है। जबकि आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये एक फिक्स्ड डिस्टेंस है अर्थ का, लेकिन चींटी को तो अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पता भी है तब भी वो यही सोचेगा कि उसको नहीं पता है, क्योंकि वो ये कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा ना कि चींटी। अगर वो उसके पास कैलकुलेशन वाला मशीन भी होगा तो फिर कैलकुलेट उसको डेटा मिल जाएगा, फिर भी वो एक जब वो करने जाएगा, वो एक चक्कर लगाने जाएगा, तो उसके दिमाग में ये चीज़ आएगा कि यार इतना ये कब होगा। हो सकता है कि कहीं उसका ज़िंदगी ना पूरा बीत जाए, यानी कि उसको जितने समय के लिए चींटी अपना लाइफ स्पेंड करने के लिए अर्थ पे आया है, क्या उसका पूरा उतना उससे अधिक दिन निकल जाए, तो चींटी रहेगा ही नहीं, तो वो पूरा चक्कर ही नहीं लगा पाएगा। इस तरीके से ये जो एग्ज़ाम्पल है ये आपको ये बताता है कि चींटी के रिस्पेक्ट में किस तरीके से अर्थ का सरकमफरेंस, यानी कि अर्थ का एक चक्कर बन जाता है एक इन्फानाइट। तो इसी तरीके से अगर हम लोग ये बोले कि इन्फानाइट, अब देखिए अगर चींटी जिस जगह से चक्कर लगाएगा, मान लीजिए कोई भी है अर्थ का एक चक्कर लगा रहा है जिस पॉइंट से, वापस में उस चक्कर को कंप्लीट करने के लिए उसी पॉइंट पे आना पड़ेगा, तभी ना एक चक्कर माना जाएगा। तो अगर ये चीज़ होता है तो इसका मतलब ये है कि इन्फानाइट डिस्टेंस बहुत बड़ा है। और अगर हम बोले कि इन्फानाइट है क्या, तो इसको एक लाइन में आप ये भी बोल सकते हैं कि इन्फानाइट एक तरीके का एक पॉइंट है जो कि जहाँ से शुरू होता है उसी जगह पे ख़त्म होता है। ये इन्फानाइट का असली परिभाषा होना चाहिए, और आप लोग भी इसको स्वीकार करेंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। क्योंकि आप अगर सोचिए कि इन्फानाइट इज़ द पॉइंट वेयर इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट, तो इन्फानाइट का मतलब ये होता है। अब अगर हम ब्रह्मांड के केस में बात करें तो ब्रह्मांड में तो सबसे पहली बात ये है कि जब आप अर्थ के बाहर निकलते हैं तो हमें लोकेशंस का ही नॉलेज नहीं होता है कि हम कहाँ पे हैं अर्थ में या स्पेस में, हमारा क्या लोकेशन है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं अर्थ में, तो एक घर है जिसमें हम रह रहे हैं, और जिस जगह पे एक रूम में रह रहे हैं, तो जिस मकान में रह के हम एक वीडियो बना रहे हैं, तो ये तो हमें पता है ना कि इसका एक एड्रेस होगा। और ये हम किसी को भी अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड अर्थ में हम किसी को भी अगर ये दे देते हैं तो वो यहाँ तक आ सकता है। तो यही इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को अगर आप स्पेस में लागू करेंगे तो वो वहाँ फेल हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका पोजीशन अर्थ में कहाँ है। हाँ, लोग साइंटिस्ट है, काफ़ी लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो
अपने सोलर सिस्टम में थर्ड नंबर पे है। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है अपने एड्रेस को असाइन करने का, लेकिन ये सही नहीं बैठता है, क्योंकि अभी मैं इसको बताऊंगा। और दूसरा, फिर लोग जब ये बात नहीं समझ पाते हैं कि हम लोग अपने सोलर सिस्टम में थर्ड नंबर पे ही ये हमारा एड्रेस है, तो लोग और अधिक जाने का कोशिश करते हैं। तो ये बोलते हैं कि हम लोग मिल्की वे का जो आकाश गंगा है हमारी, उसके हम लोग एक किसी अ, मान लीजिए कि अगर मिल्की वे एक 100% एरिया में है, तो उसके हम लोग सेंटर से लेके 70% एरिया तक जाते हैं और उस इलाके के एक जगह पे हैं हम लोग। तो ये हम लोग मिल्की वे के रिस्पेक्ट में, रेफरेंस में हम लोगों ने ये एड्रेस बता दिया। अगर इससे भी नहीं पता चलता है तो फिर हम लोगों ने एक और एड्रेस बनाने का थ्योरी निकाल लिया है, जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि यार हम लोग का जो लोकेशन है अर्थ का, वो हमारे मिल्की वे के गैलेक्सी के बगल वाले गैलेक्सी, यानी कि गैलेक्सी जिसका नाम है एंड्रोमेडा, उसके बगल में हैं हम लोग। ये हमारा एड्रेस है। तो चलो, ये एड्रेस हमारा है। इसके बाद हम लोग और भी इसी तरह करके और पीछे जाके बता सकते हैं कि हमारा एड्रेस कहाँ पर है। लेकिन यार ये एड्रेस काम कैसे करेगा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि अर्थ के बाहर कितने लोग रह रहे हैं और क्या चल रहा है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अर्थ के बाहर का जो सिस्टम बना हुआ है स्पेस में, वो एड्रेस किस तरीके से असाइन है, ये एक अभी तक कह सकते हैं कि ये अनभिज्ञ है। यानी कि ये अभी तक प्रूव्ड नहीं हो पाया है कि वाकई में हम लोग कहाँ पे हैं। तो यही नहीं पता है कि हम लोग कहाँ पे हैं, यही बात आपको इन्फिनाइट की ओर सोचने पे मजबूर करता है कि आप यार यहाँ से अपने सोलर सिस्टम में चले गए, फिर उसके बाद अर्थ से सोलर सिस्टम के जाने के बाद आप अपने मिल्की वे आकाशगंगा में चले गए, यानी कि फिर उसके बाद आप आकाशगंगा से भी बाहर निकल के बगल वाले आकाशगंगा, यानी कि जिसका नाम एंड्रोमेडा है, उसमें चले गए। तो कितनी दूरी तक जा सकते हैं, बात ये डिपेंड करती है। अब तो सीधी सी बात है, एड्रेस आ जाती है। तो यही तो बात है कि हम लोग को यही नहीं पता कि हम लोग को कितना चलना पड़ेगा। जिस तरीके से चींटी को भी ये नहीं पता था कि उसको कितना चलना पड़ेगा, कितना कदम चलना पड़ेगा, या फिर कितना समय लग जाएगा उसको, कहीं उसका पूरा ज़िंदगी ना निकल जाए उस अर्थ के सरकमफ्रेंस को कंप्लीट करने में। इसी तरीके से हमें नहीं पता कि हम लोग स्पेस में कहाँ हैं और कितना समय लग जाएगा। लेकिन हाँ, एक निश्चित बिंदु ज़रूर है, एक निश्चित पॉइंट ज़रूर है। इसीलिए इन्फिनाइट इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।